जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा। अगर विश्ववन्द श्रवणं भक्त्या सदा संस्तुति सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपोभिरक्तिमुनिपं विश्वाश्रयं साकार। और रत्नत्रय के पालनहार महावीर के लघुनंदन शरद पूर्णिमा के चंदा ममु ध्यान मगन में आ जाना। कर्म कालिया रज को आधार यही अर्ज है चारों गति के दुख से मेरा उद्धार। और आह्वान करता हूँ स्वामी स्वस्थापन करूं हृदय से आज। और आज विराजो हृदय वेदी पर वास करो मेरे विद्यासागर जी महाराज से मेरी लागी रे लगन। विद्यासागर जी महाराज से लागी हो मेरी लागी रे लगन हो लागी रे लगन। विद्यासागर जी महाराज से युगों युगों से जन्म मरण की ज्वाला में जलता आया। सिंधु नीर से बुझी न ज्वाला अतः भक्ति का जल लाया। सिर विद्यासागर गुरुदेवा तब पूजन कर हर्षाया। तुम जैसी शांति पाने को मैं शरण तिहारे हो आया। ओम भीमाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय भवातां विनाशाय चंदनम निर्मपामि स्वाहा। प्रणाम जयवंतो गुरुदेव हमारे है अनंत उपकार तुम्हारे जिन सास। जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा। मन में ये परमेशी आचार्य कहाते ज्ञान सरोवर मुक्ता पाते। दीक्षा के आधार हमारे ज्ञान के परवार सहारे। तीन गुप्ति द्वादश कहते गुरु के पंथ जो पाते साधक ध्यान गगन में जाते। गुरुवर की तकदीर समारे हारे को बन जाए सहारे। गुरुवर है सबसे निर्मोही नहीं आप सब साधक कोई। और साधक क्षेत्र में तुम उसको ना दुर्भाग्य। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय जय बाला पूर्ण निर्मपामि स्वाहा। जय जय श्री गुरुवर ज्ञान सरोवर शिव शुभ का भंडार भरे। यह पुष्प समर्पण जीवन अर्पण विद्यासागर पूर्ण करे। बोले परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर तो बहुत हंसते मुस्कुराते और शांत परिणामों से हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद पूरा भारतवर्ष का जैन समाज इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आप सबों ने देखा होगा सोशल मीडिया का ज़माना है, किस प्रकार से सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने दुख प्रकट कर रहे थे। आचार्य श्री सिर्फ जैन समाज के ही गुरु नहीं थे, बल्कि सबों ने देखा है कि जैनेतर वर्ग के मन में भी उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी। एक आर्टिकल उनके समाधि मरण के बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी पेपर में आया और वो फॉरवर्ड भी हुआ। तो आप इसे जान सकते हैं कि
हमारे प्रधानमंत्री जो खुद अध्यात्म में पूरे रचे बसे हैं, उनके मन में भी आचार्य श्री के प्रति कितना ज़्यादा श्रद्धा थी, वो आचार्य श्री के सिद्धांतों को कितना अधिक उचित समझते थे। निश्चित रूप से आचार्य श्री न एक साधु थे बल्कि एक युग दृष्टा थे। लोग कहते हैं कि आचार्य श्री के जाने के बाद एक युग समाप्त हो गया। सही बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने गुरुवर ज्ञान सागर जी को या पहले किसी गुरु को नहीं देखा है, हमने तो आचार्य श्री को देखा है। और हम तो किसी तीर्थंकर को भी नहीं देखे हैं। महावीर भगवान के बाद में मुझे लगता है कि आचार्य श्री को हम तीर्थंकर के रूप में पाते हैं। लगता है कि हमारे तीर्थंकर भी इसी प्रकार के रहे होंगे और उनकी चर्या इसी प्रकार की रही होगी। आचार्य श्री के जाने के बाद वैष्णव संप्रदाय या जिन्हें सनातन धर्म बोलते हैं, आप देखिए वहाँ के भी जो भी प्रमुख गुरु हैं, उन सबों ने आचार्य श्री के प्रति बहुत ही भक्ति और श्रद्धापूर्ण अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। निश्चित रूप से उनके जो कार्य रहे, आचार्य श्री न सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में तो खैर हमारे गुरु थे ही, लेकिन सामाजिक रूप में भी उन्होंने जो योगदान दिया है उसे पूरा भारतवर्ष युग युग तक नहीं भुला सकता है। चाहे हस्तकरघा की बात हो, चाहे महिलाओं की शिक्षा की बात हो। जैन समाज में हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम स्कूल खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सारे स्कूल हम खोल तो खुलता है तो चलते नहीं हैं। लेकिन आचार्य श्री ने अपने संघ की सभी दीदियों को अपने साथ नहीं रख करके बल्कि कहा कि आप पढ़ें लिखें, और स्कूल उन्होंने अपने प्रेरणा से खुलवाया। और आज वे सभी स्कूल बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं क्योंकि उनमें बच्चों को जैन धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। हमारा सपना तो तभी पूरा होगा कि पूरे भारतवर्ष में इसी प्रकार के स्कूल पूरे भारतवर्ष में हो। और सबसे बड़ा योगदान जो था उनका गायों के रखरखाव के बारे में था। आज बोलते हैं कि पूरे भारत में 1800 गौशालाएं हैं, जिनमें 1200 गौशालाएं जैन समाज के द्वारा संचालित की जाती है, और इनमें अधिकांश गौशालाएं आचार्य श्री की प्रेरणा से संचालित की जाती है। धन्य है। और आज इसीलिए जैन समाज इतना ज़्यादा भावुक हो गया है कि प्रधानमंत्री जी से अपील कर रहा है कि उन्हें भारत रत्न दें। हम सबों की इच्छा है कि आचार्य श्री को भारत का सर्वोच्च रना dim dum da na da dim da na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na dir da na na o da ni da na dir da na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमारी बहुत बड़ी पूंजी होती है। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी भी ऐसे ही थे, जिनके समीप एक अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का निरंतर संचार होता रहता था। जैसा कि प्रदीप भैया ने बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के भी बहुत आर्टिकल्स आए। अगर मैं उनके शब्दों को यहाँ कोट करूँ तो उन्होंने कहा था कि आचार्य विद्यासागर जी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कैसे भारत में अध्यात्म की अमर और उज्जवल जलधारा के समान प्रवाहित होकर निरंतर मानव समाज का निरंतर कल्याण करती है। ये किसी प्रधानमंत्री का किसी संत को दिया गया बहुत बड़ा वक्तव्य है। विश्व वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु, ब्रह्मांड के देवता संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे आचार्य श्री को मैं क्या उपाधि दूं? इन्हें सूरज कहूं तो सूरज में आग है, इन्हें चांद कहूं तो चांद में भी दाग है,
इन्हें सागर कहूँ तो सागर में भी झाग है, और हमारे आचार्य श्री तो ऐसे हैं कि इनमें वितराग ही वितराग है, वितराग ही वितराग है। और जब इनकी दीक्षा हुई तो बताते हैं कि राजस्थान के अजमेर शहर में जिस वक्त इनकी दीक्षा हो रही थी, उस दिन वहाँ भीषण गर्मी पड़ रही थी। और जब आचार्य ज्ञान सागर जी ने इन्हें दीक्षा मुनि दीक्षा देकर विद्याधर से विद्यासागर बनाया, तो अचानक जोरदार हवाएं चलने लगी, आकाश में काले काले मेघ उमड़ आए, जोरदार बारिश होने लगी। ऐसा लगा मानो इंद्र देवता खुद इनका अभिषेक करने उतर आए हो। और जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ इस बात की उद्घोषणा कर रहे हों कि हे दुनिया वालों, ये कोई आम संत नहीं, ये कोई आम मुनि नहीं, ये तो वर्तमान के वर्धमान हैं, वर्तमान के वर्धमान हैं। इनकी इतना ऊंचा लेकिन नज़र हमेशा झुका कर रखना, ऐसी कला सिर्फ हमारे आचार्य श्री को ही आ सकती है। उनकी तपस्या और ज्ञान से हमारे प्रधानमंत्री भी प्रभावित थे, उन्होंने एक लेख भी लिखा जिसे सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। आज यहाँ उनके जीवन शैली, व्यक्तित्व, तपस्या, साधना को शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। उनकी उत्कृष्ट साधना, तपस्या, गायों की रक्षा के प्रयास, बालिकाओं के लिए स्कूल, हस्तकरघा, हिंदी भाषा के लिए प्रयत्नशील रहना, कुशल संघ संचालक आदि कई ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें हम गिना नहीं सकते। आचार्य श्री हो नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की डोरी कहीं छूट न जाए। नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की डोरी कहीं टूट न जाए। चले आओ अनुरूप ही उनका स्वरूप था। कहते हैं वाणी और पानी दोनों में ही छवि नज़र आती है, और आचार्य श्री की वाणी में उनकी छवि हमें नज़र आती थी। उनकी मुस्कान, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें हमेशा याद रहता है, वो उनका आशीर्वाद है। मैं चलते फिरते कि जितने भी संत हैं तपस्वी, मैं बता रहा हूँ कि जब आचार्य प्रसन्न सागर जी यहाँ से जा रहे थे, बोले नहीं संत शिरोमणि का दर्शन करना है। तपस्वी सम्राट जो उनको रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त है और आचार्य श्री को दर्शन करने जा रहे हैं, मतलब उनसे ऊंचे हैं तभी जा रहे हैं। उन्होंने उनको चरणों का अभिषेक किया, यानी चरण की महिमा तो मांग तुम श्यामी ने पहला सूत्र में और 45वां सूत्र में महिमा कही थी। तो आचार्य संत शिरोमणि को कहने का मतलब आचार्य संत शिरोमणि थे, संतों के एकदम उच्च यानी आदर्श को पालन करते थे वो, इसलिए वो अपने संत शिरोमणि हम लोगों ने सबने देखा कि उनकी चर्या किस तरह की थी, क्या थी, तो उसके बाद में हमने उन्होंने संत शिरोमणि का नाम दिया। मरण के क्षण को इंद्र और नरेंद्र या अरिहंत भी नहीं टाल सकते, लेकिन हमारे गुरुदेव के जीवन में यह क्षण इतनी जल्दी आ जाएगा, यह किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मगर सहजता से सत्य को स्वीकारना ही हमारा धर्म है, और यही गुरुदेव ने अपने पूरे जीवन में हमें सिखाया कि नवीन कर्मबंध से अगर बचना है तो सत्य को समतापूर्वक स्वीकार करना ही होगा। आचार्य श्री का पूरा जीवन तपस्या और साधना में बीता। उनके आजीवन नियम, अगर नियमों की लिस्ट देखें तो शायद सहज ही किसी को विश्वास न होगा कि पंचम काल में चतुर्थ काल की चर्या को साधु परमेष्ठी इतने अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। उनके आजीवन नियम, उनकी रचनाएं जिसमें मूक माटी महाकाव्य काफ़ी प्रसिद्ध हुई, उनके चरित्र आदि के बारे में सभी को पता है। और अभी तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आचार्य श्री की कई बातें लोगों के सामने आ रही है। फिर भी कुछ बातें मैं आप सभी के समक्ष लाना चाहूँगा जो आचार्य श्री के उत्कृष्ट जीवन को दर्शाती है। विद्यासागर से विद्याधर से विद्यासागर। जन्म का समय, कहने को तो वह शरद पूर्णिमा की रात थी, कहने को तो वह शरद पूर्णिमा की रात थी, पर उस रात की गोद से एक सूर्य उतरा था, पर उस रात की गोद से एक सूर्य उतरा था, नाम था विद्याधर। भक्त तो तेरे बहुत है, लेकिन मैं एक तुझ सी
दीपक है, मैं हूँ पतंगा, मैं तुझ पर बलिहारी हूँ। मुक्ति विधाता, जीवन दाता, जीवन ज्योति जला देना।